तो है दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वर्ल्ड टूर्नामेंट के फाइनल्स में गोकू एंड पिकलो की फाइट होती है, जिसमें पिकलो उसकी पूरी कोशिश के बाद भी गोकू को एक खरोच तक नहीं दे पाता, जिस कारण अब पिकलो को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि वो गोकू के सामने कुछ भी नहीं है, और मन ही मन में गोकू से डरने भी लगता है कि कहीं गोकू उसे दोबारा मार ही न दे। लेकिन तभी गोकू पिकलो के पास जाकर उसे दोस्त बनने को ऑफर करते हुए हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे देख पूरी ड्रैगन टीम इंक्लूडिंग कामी भी शॉक हो जाते हैं और वो पिकलो को अभी मारने का बोलते हैं, पर गोकू सभी को इग्नोर करते हुए पिकलो की तरफ हाथ बढ़ाए रखता है। जबकि पिकलो कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे इस तरह दया दिखाने से तुम्हें माफ कर दूंगा, ये कभी भी नहीं होने वाला। मैं मौका देते ही तुम्हें खत्म कर दूंगा और उसके बाद पूरी दुनिया पे राज करने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हें हमेशा ही रोकता रहूंगा, ये तो वक्त ही बताएगा। एंड ये कहते हुए पिकलो टूर्नामेंट छोड़ के चला जाता है, जिस कारण गोकू को ही वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया जाता है। मास्टर रोशी, मुझे तो लगता है लड़ाई के दौरान गोकू के सिर पे चोट लग गई होगी, आखिर उसने पिकलो को जिंदा क्यों जाने दिया, हालांकि वो उसे इजीली खत्म कर सकता था। लेकिन तभी गोकू तुरंत ही टीएन के पास टेलीपोर्ट होते हुए कहता है, भरोसा रखो टीएन, वो फ्यूचर में कंफर्म बदल जाएगा, वो दिल का बहुत ही अच्छा है। देन सभी गोकू को मिले पैसों से शानदार पार्टी करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रोशी एंजॉय करता है। और पार्टी के बाद टीएन, यामचा और क्रेन गोकू से पूछते हैं कि आखिर वो इतना ताकतवर कैसे बना, क्योंकि अब वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, कुछ खास नहीं टीएन, मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करी है, शायद इसी वजह से। तभी यहाँ पर चीची भी आ जाती है, जो गोकू से अपना लव कन्विंस करती है, जिस पर गोकू बता देता है कि उसे लव वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर शादी वो चीची से ही करेगा। एंड चीची ये सुन करके काफी खुश हो जाती है, क्योंकि इस बार फाइट में तो गोकू ने बिना कोई बात करे ही चीची को इंस्टेंट ट्रांसमिशन के थ्रू बाहर ले आया था, जिस कारण चीची मैच हार गई थी। एंड देन 2 महीने बाद गोकू चीची से शादी कर लेता है और शादी के लिए सभी रिक्वायरमेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑक्स किंग की पूरी करता है। एंड देन 5 साल बीत जाते हैं, जब गोहान की एज भी अब 4 साल हो गई होती है। तभी एक दिन गोकू को रेडिस की एनर्जी सेंस होती है, तो वो तुरंत ही सिटी से दूर जाकर पावर अप करता है, जिस कारण इस बार रेडिस इजीली गोकू को ढूंढ लेता है। पर इस बार नापा भी उसके साथ आया होता है, जबकि दूसरी ओर पिकलो को भी सब कुछ सेंस हो जाता है, और क्योंकि इस बार रेडिस की एनर्जी पहले से काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए पिकलो भी गोकू के बैकअप के लिए आ जाता है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या करो और सुनाओ कैसे हो। किंग वेजिटा की तरफ से तुम्हें स्पेशल थैंक्स, जो तुमने फ्रीजा को हराकर हमारे प्लेनेट और हम सभी को बचाया है। हाँ रेडिस, वो तो मेरा फर्ज था। बहरहाल तुमसे मिलकर खुशी हुई ब्रदर। क्या तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्योंकि जब तुम यहाँ पर आए थे उस वक्त तो मैं बहुत ही छोटा था। हाँ मैं छोटा था रेडिट, पर मुझे सब कुछ याद है, और ये भी कि अब तुम मुझे अपने साथ बुरे कामों के लिए उकसाओगे और मेरे मना करने पर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, पर उससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। अरे भैया, तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। मैं अपने छोटे भाई को क्यों मारने की कोशिश करूंगा। क्या अगर तुम मुझे यहाँ मारने नहीं आए तो फिर आने की कोई खास वजह। वो क्या है कि बचपन में जो तुमने फ्रीजा को जिंदा छोड़ दिया था ना, वो अब पहले से भी कई ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं, और फॉरेन स्पाइस से पता चला है कि वो प्लैनेट वेजिटा पे हमला करने की प्लानिंग भी कर रहा है, तो इसलिए न्यू किंग ने फ्रीजा को खत्म करने का मिशन तुम्हें देने को बोला है। ओ फ्रीजा, हाँ शायद उसने गोल्डन फॉर्म को अचीव कर लिया होगा, पर जो भी हो मैं अपनी पावर को टेस्ट कर लूंगा। हे रेडिट, मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई इतना ज्यादा शक्तिशाली है जो कि फ्रीजा को हरा पाए। इसे तो प्लैनेट वेजिटा को छोड़े सालों बीत चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा वीक हो गया होगा। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है नापा। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी तसल्ली के लिए मुझे चैलेंज कर सकते हो, सोच लो, ये तुम्हारा फैसला है, बाद में मत रोना। और ये कहते ही नापा और रेडिट दोनों सुपर सैन में टर्न हो जाते हैं, पर सिर्फ इनिशियल स्टेज में। ओह वाह, क्या बात है, तुम लोगों ने भी सुपर सैन को अनलॉक कर दिया है। सिर्फ हमने ही नहीं बल्कि 4 और सैन ने भी करा है, जिसमें सबसे पहले सुपर सैन बनने वाले हमारे डैड थे। ओह, तो इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं है। हाँ, पर फिर भी तुम्हारे लिए मेरी बेस फॉर्म का सिर्फ 5% ही काफी होगा। क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई। हम प्लैनेट वेजिटा के टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट सैन हैं एंड गोकू पर हमला कर देते हैं, पर गोकू अपना गार्ड ओपन छोड़ते हुए एक ही जगह पे खड़ा रहता है, जिस वजह से रेडिट और नापा सक्सेसफुली गोकू के फेस पे पंच कर पाते हैं। बट शॉकिंगली गोकू पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अब गोकू की पावर बेस फॉर्म में भी सुपर सैन 3 के इक्वल होती है।
लिए तुम लोगों को थोड़ी सी और कोशिश करनी होगी, क्योंकि इससे तो मुझे गुदगुदी तक नहीं हुई। और इसके बाद वो दोनों काफी समय तक पंचेस और किक्स की बरसात करते रहते हैं, पर गोकू बिना डॉज करे ही अनाम खड़ा रहता है, जिसे देख दोनों ही सरेंडर कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि शायद गोकू भी लेजेंडरी सुपर सैयन है। पर दूसरी ओर गोकू अपनी पावर का सैंपल दिखाने के लिए सिर्फ एक ही किक से दोनों को बेहोश कर देता है। हे गोकू, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, पर जब उन दोनों ने सरेंडर कर लिया था तो तुम्हें अपने भाई को बेहोश करने की क्या जरूरत थी? मुझे बुरा मत समझो पिक्लो, मुझे पैंट वेजिटा टेलीपोर्ट करने के लिए ब्लैक होल के थ्रू टेलीपोर्ट होना पड़ेगा और उससे इन दोनों की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो सकती थी, इसलिए इन्हें बेहोश करना ही बेस्ट ऑप्शन था। एंड देन गोकू दोनों को लेकर पैंट वेजिटा की तरफ टेलीपोर्ट कर जाता है, जहाँ सभी सेंस एक जगह इकट्ठे थे गोकू को देखने के लिए, क्योंकि वो सभी गोकू को हीरो मानते थे। लेकिन जैसे ही वो गोकू के पास नापा और रेडिस को अनकॉन्शियस देखते हैं तो वो सभी गोकू के अगेंस्ट हो जाते हैं। वाह वाह, क्या करा। जैसा मेरे डैड ने बताया था कि तुम बड़े होकर हमारे प्लेनेट के लिए डेंजर बन सकते हो, तुम्हें बचपन में ही मार देना ज्यादा अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब भी मार सकता हूँ। कि वेजिटा भी सुपर सैयन में टर्न हो जाता है, जबकि गोकू सब कुछ समझ जाता है कि सभी सैयन्स और वेजिटा उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन तब भी गोकू किसी को सच नहीं बताता और वेजिटा की स्ट्रेंथ टेस्ट करने का प्लान बनाता है। हे प्रिंस, तुमसे लड़ना तो मेरी इंसल्ट है, जल्दी से किंग को भेजो। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं इस सभी सैयन्स का किंग हूँ और मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म करने वाला हूँ। ओह, सिर्फ डरते ही रहोगे या फिर अटैक भी करोगे वेजिटा? एंड ये सुनकर के वेजिटा और ज्यादा अग्रेसिव होते हुए गोकू पर अटैक की बरसात कर देता है, जो रेड और नापा के अटैक से तो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं होते कि गोकू को अफेक्ट कर सकें। पर फिर भी गोकू वेजिटा को रियलाइज करवाने के लिए कि वो उससे कई ज्यादा ताकतवर है, डायरेक्टली सुपर सैयन 2 में टर्न हो जाता है, जिसे देख वेजिटा के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन तब भी वो गोकू पर अटैक करने आगे बढ़ता है। पर उससे पहले ही गोकू एक ही अटैक से वेजिटा को नॉकआउट कर देता है, जिसे देख सभी सेंस गोकू से और भी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उन्हें लगता है कि अब काकारोट फ्रीजा के आने से पहले ही सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम कमीने कहीं के, आखिर तुम्हें ये सारी ताकत कहाँ से मिली? मैं भी बचपन से आज तक कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ वेजिटा, तुम सुपर सैयन की पीक लिमिट पर हो, पर तुम सुपर सैयन 2 को अचीव नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि सुपर सैयन के और लेवल्स भी होते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ सही कहा, पर बहाने बनाना बंद करो क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। ब्रोली जल्दी आओ और इस जोकर को रियलाइज करवाओ कि लेजेंडरी सुपर सैयन क्या होता है। एंड तभी ब्रोली वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। ओ ब्रोली, सोचा नहीं था तुम अभी इनके साथ रहते होगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें और पैरागस को तो किंग वेजिटा ने प्लेनेट से बाहर फेंक दिया था। ओह, तो तुम्हें ये सब कुछ भी पता है, हालांकि तुम बहुत ही छोटे थे। पर सुनो, किंग वेजिटा ने ऐसा ही करा था, लेकिन कुछ समय बाद किंग वेजिटा को एहसास हुआ कि मेरे जैसा लेजेंडरी सुपर सैयन उनकी आर्मी में होना कितने गर्व की बात है। जिसके बाद उन्होंने मेरे फादर और मेरे से उस सब के लिए माफी मांगी जो उन्होंने करा था और हमें सेंस को ज्वाइन करने का ऑफर करा। ओह, तो ऐसी बात है। इस टाइमलाइन में तो सब कुछ ही अलग हो रहा है। अब बातें बहुत हुई। काकारोट, किंग वेजिटा को मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं ही एक हूँ जो इस प्लेनेट को हर एक डेंजर से बचा पाऊंगा, और अब तुम भी इस प्लेनेट और सैन के लिए खतरा हो, तो इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। एंड ये कहते ही गोकू पे अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ गोकू भी समझ गया था कि लेजेंडरी सैन को रोकना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में केल से की गई फाइट अच्छे से याद थी। तो वो ये सब सोचते हुए डायरेक्ट सुपर सैन गॉड रेड में टर्न हो जाता है, लेकिन ब्लू में नहीं होता, क्योंकि इस बार गोकू की रेड फॉर्म की पावर ही इनकम्प्लीट अल्ट्रा इंस्टेंट की इक्वल होती है। एंड रेड फॉर्म को देखकर सभी सेंस और वेजिटा और ज्यादा चौंक जाते हैं, जबकि इस तरफ गोकू और ब्रोली की फाइट में एट फर्स्ट तो दोनों इक्वल लेवल पे लड़ते रहते हैं, पर कुछ ही समय की फाइट के बाद सुपर सैन ब्रोली गोकू के आगे वीक पड़ने लगता है, जिस पर गोकू ब्रोली को उकसाते हुए कहता है, ओ किंग वेजिटा ने इस प्लेनेट का गार्डियन तुम जैसे यूजलेस को बनाया, कितने शर्म की बात है। काकारोट, मेरी इंसल्ट हो मुझे कोई परवाह नहीं, पर हमारे किंग की इंसल्ट मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और चिल्लाते हुए लेजेंडरी फॉर्म में टर्न हो जाता है, जो कि इससे पहले वो कभी भी ट्रांसफॉर्म
फॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन गोकू अभी भी नहीं रुका और वेजिटा की भी इंसल्ट करता रहता है, जिस कारण ब्रोली का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो फाइनली लेजेंडरी फॉर्म में रहते हुए ही बर्ज़र्क फॉर्म में टर्न हो जाता है, जिस कारण वो अपनी बॉडी पर से कंट्रोल भी खो देता है, जिसे देख सभी लोग इंक्लूडिंग वेजिटा भी डर जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रोली के पास इतनी ज्यादा पावर होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है गो के ऊपर। वाओ, अब आएगा ना असली मजा। एंड चिल्लाते हुए सुपर सैयन ब्लू में टर्न हो जाता है। दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें अब गोकू बर्ज़र्क ब्रोली को भी बराबर टक्कर दे पा रहा होता है। एंड कुछ समय तक दोनों के बीच इसी तरह फाइट चलती रहती है, लेकिन इस सब के बीच ब्रोली बेकाबू होते हुए अपने ही लोगों पर भी अटैक करने चला जाता है, पर गोकू हर बार सभी सेंस को ब्रोली से बचा लेता है, जिसे देख सेंस भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि काकारोट उन्हें मारने आया है या उन्हें प्रोटेक्ट करने। जबकि यहाँ ब्रोली गोकू को एक भी स्ट्राइक न कर पाने के कारण पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता रहता है, पर तब भी कोई फायदा नहीं होता और गोकू इस फाइट को खूब एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे प्लेनेट नेमेक से बहुत ही पावरफुल एनर्जी सेंस होती है, तो वो तुरंत ही वेजिटा के पास टेलीपोर्ट होते हुए कहता है, हे वेजिटा, तुमने भी सेंस करा? फ्रीजा नेमेकियन पे अटैक करने नेमेक पहुंच चुके हैं। अगर हम टाइम पे वहाँ नहीं पहुंचे तो वो सभी नेमेकियन को मार देगा। चलो पहले इस खेल को खत्म करता हूँ। वो ये क्या बात हुई? तो ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है, या आखिर विलेन है कि दोस्त? जबकि इस तरफ गोकू फाइनली ब्लू फॉर्म की ट्रू पावर को अनलीश करता है, जिससे पूरे प्लेनेट पे ही अर्थक्वेक आ जाता है। एंड इसके बाद गोकू एक ही क्लास से ब्रोली को भी अनकॉन्शियस कर देता है। क्या ये आखिर क्या हो रहा है? कहीं सना तो नहीं? फ्रीजा के अलावा ब्रोली को कोई भी नहीं हरा सकता था, पर ये कैसे हुआ? ये क्या कराट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अभी तक ब्रोली के साथ सिर्फ खेल रहे थे, है ना? पर तुम इतने ताकतवर बने कैसे फास्टर? ओ ये लंबी स्टोरी है किंग, पर ये बताओ अब फ्रीजा किस लेवल पर है? क्योंकि रेडिट कह रहा था कि फ्रीजा पिछले 16 सालों से कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ ये सच है, और इतना ही नहीं, उसने इन 16 सालों में 2 सबसे पावरफुल फॉर्म्स को भी अनलॉक करा है। क्या 2 और फॉर्म्स? मतलब कि इस बार वो गोल्डन फॉर्म को भी सरपास कर चुका है। पर ये कैसे हुआ? ये क्या करो, तुम कैसे जानते हो कि फ्रीजा गोल्डन फॉर्म में भी टर्न हो सकता है? वो अच्छा, वो टर्न हो सकता है? मैं तो गेस कर रहा था वेजिटा। या आखिर कौन सी सच्चाई मेरे से छुपाने की कोशिश कर रहा है? देन वेजिटा बात जारी रखते हुए कहता है, और इसलिए ही हमने तुम्हें फ्रीजा को मारने के मिशन के लिए चुना है। वो अच्छा, पर तुम्हें भी ताकतवर बनना है ना वेजिटा, क्योंकि मैं अकेले ही वहाँ पर नहीं जाने वाला। तुम और ब्रोली मेरे साथ जाओगे। क्या? मैं किंग हूँ, तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो गुस्सा मत करो किंग, देखो अगर तुम यहीं पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कभी भी ताकतवर नहीं बनने वाले। इसलिए अगर तुम नहीं भी जाना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्सिबली ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर में तुम्हारी पावर्स की जरूरत है। एंड यहाँ पर ही ड्रैगन बॉल रीबर्न का पार्ट 5 खत्म होता है। अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन